लास्ट डे हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई जब हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर पढ़े थे। एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं ताकि वो चीज और क्लियर हो जाए, है ना। क्या लिखते हैं सबसे ऊपर हेडिंग में? जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, जो भी दुकान का नाम है XYZ, ठीक है, या संस्था का नाम। अच्छा, एक अकाउंटेंट ये भी कर सकता है कि एक अकाउंटेंट 3-4 दुकानों का क्या करता होगा, अकाउंटिंग लिखता होगा, अकाउंटिंग करता होगा। तो फिर वो क्या करेगा? देखिए, उसके लिए एकदम कॉमन बात है भाई, उसका 4 अगर दुकान है तो 4 को रजिस्टर रखा होगा। जिसका जिस दुकान में काम होता होगा उस रजिस्टर में उसको लिख देता होगा। बात समझ आ रही है? और उसके ऊपर में हेडिंग में अपना दुकान का नाम लिखा होता है, XYZ1, XYZ2 वगैरह वगैरह। बात समझ आ रही है? तो रजिस्टर बनाया होगा। मैनुअल अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से जब हम लोग, ये तो हो गया मैनुअल अकाउंटिंग के बारे में, लेकिन जब टैली में आते हैं हम लोग, तो टैली में ऐसे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लिख करके हेडिंग नहीं बनाना होता है, ऐसे हेडिंग नहीं बनाना होता है। फिर कैसे बनाना होता है? उसमें हमको इस नाम से क्या करना होता है? कंपनी बनाना होता है, कंपनी क्रिएट करना होता है। ठीक है, हमने कहा कि अगर एक अकाउंटेंट 4 दुकान का काम कर रहा होगा तो क्या होगा? वो इसी तरह से 4 नाम से क्या कर लेगा? अपना कंपनी बना लेगा, और फिर जिसका जब जरूरत होगा उस कंपनी को एक्टिव करेगा और उसमें काम करेगा। जैसे आप रजिस्टर का काम कर रहे थे भाई, आपको जिस दुकान का काम करना है उसका रजिस्टर लेके आते हैं, उसी रजिस्टर में काम करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से टैली भी आपको मल्टी अकाउंटिंग का फैसिलिटी देता है। क्या करता है? मल्टी अकाउंटिंग का फैसिलिटी देता है। मतलब एक टैली के सॉफ्टवेयर में आप एक से अधिक दुकान, एक से अधिक संस्था का क्या कर सकते हैं? आप वर्क कर सकते हैं। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि भाई एक सिंगल टैली है, आप खरीदे हुए हैं तो केवल आपके लिए ही ये यूज होगा, कोई दूसरा आदमी यूज नहीं कर सकता। हाँ, दूसरे लैपटॉप में नहीं यूज कर सकता। अगर लाइसेंस वर्जन है तो दूसरे लैपटॉप में नहीं यूज हो सकता है, लेकिन आप अपने लैपटॉप में 4 दुकान का काम करना चाहते हैं, उसी टैली में 4 तरह के 4 नाम से कंपनी बना के आप काम कर सकते हैं। बात समझ आई? तो जैसे हम लोग मैनुअल अकाउंटिंग में रजिस्टर बनाते हैं, वैसे ही कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में क्या करते हैं? कंपनी बनाते हैं। बात समझ आई? कंपनी क्यों बनाते हैं? बोलिए, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टैली में कंपनी बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? मेरे पास टैली दो है। एक तो ये टैली 9 है, और एक और है मेरे पास जो ये रहा प्राइम। ठीक है, प्राइम अभी लेटेस्ट है, जबकि ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ प्राइम पे ही काम हो रहा है। अभी बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं? 9 पे भी काम कर रहे हैं। और आश्चर्य की बात यह होगी कि अभी तक लोग, कई ऐसे भी लोग हैं जो 7 पर भी काम करते हैं। इससे पहले 7 था, तो 7 पे भी काम करते हैं, 9 पे भी काम करते हैं, और प्राइम पे भी काम करते हैं। इसमें से सबसे आसान कौन है? प्राइम। सबसे नया वाला जो है वो सबसे आसान, एडवांस कहा जा सकता है, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा आसान है। आसान कहने का मतलब कि ये यूजर फ्रेंडली किया गया है। मतलब कि कोई थोड़ा बहुत भी जानकार होगा तो देख करके समझ जाएगा कहाँ क्या करना है। और पहले वाला जो था थोड़ा सा मुश्किल था, तो हम लोग दोनों लेके चलेंगे साथ में, है ना। ताकि ऐसा नहीं है, क्योंकि मार्केट में दोनों अभी है, 9 भी है और प्राइम भी है, तो दोनों लेके चलना पड़ेगा हमको। चलिए पहले काम करते हैं 9 पे। तो यहाँ 9 हम इंस्टॉल करके रखे हुए हैं। अगर इंस्टॉल किए हुए हैं तो स्टार्ट के बाद स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम, और देखिए टैली का एक फोल्डर मिलेगा, टैली 9.1 के नाम से है, और उसमें ये सॉफ्टवेयर है। जब इसको ओपन कीजिएगा तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई देगा, ये आपको खुल करके आता है। क्लियर है? सॉफ्टवेयर ये इंस्टॉल करना पड़ता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है भाई। सब अभी सेलेक्ट कंपनी हाईलाइट नहीं हो रहा, कंपनी इन्फो अभी दिख रहा है, सेलेक्ट कंपनी आपको दिख नहीं रहा है, क्योंकि और कोई कंपनी पहले से बना नहीं है। तो कंपनी बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, देखते हैं। अगर टैली 9.1 होगा, क्या होगा? टैली 9 हो, टैली 9 हो, 9 का कोई भी वर्जन हो,
9 का ERP हो, 9.1 हो, 9.2 हो या फिर 7.2 हो, ठीक है ना। इसमें कंपनी बनाने का तरीका में कंपनी बनाना बहुत आसान है। आप सबसे पहले टैली को ओपन करेंगे। टैली को जब ओपन करेंगे तो आपको या तो कंपनी इन्फो मिल जाएगा, नहीं तो गेटवे ऑफ टैली मिल जाएगा। दोनों में से क्या मिलेगा? या तो आपको डायरेक्ट क्या मिलेगा, कंपनी इन्फो मिल जाएगा, या फिर क्या मिल सकता है, गेटवे ऑफ टैली मिल सकता है। असल में हमको आना कहां है, कंपनी इन्फो में ही आना है, ठीक है। तो अगर गेटवे ऑफ टैली खुल गया तो आपको अल्ट प्लस F3 प्रेस करके और कहां आ जाना होगा, गेटवे ऑफ टैली में से वापस हमको कहां आना है, कंपनी में इन्फो में आने के लिए अल्ट प्लस क्या प्रेस करना है, F3 में आना, दबाएंगे कंपनी इन्फो में चले आए। आना कहां है, कंपनी इन्फो में ही, कंपनी बनाने के लिए। समझ में आ रहा है बात जी। डायरेक्ट कंपनी इन्फो भी खुल सकता है, खुल गया तो और अच्छी बात है, कोई शॉर्टकट का जरूरत नहीं है। जैसा कि अभी खुला हुआ है, अभी आप देखेंगे तो कंपनी इन्फो ही खुला हुआ है, हमको कोई शॉर्टकट दबाने की जरूरत नहीं है। चलिए तो कंपनी बनाते हैं। कंपनी कैसे बनेगा, आप क्या करना है, तो भाई कंपनी इन्फो में जाने के बाद आपको क्रिएट करना है, क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी में जब आप जाएंगे तो कुछ आपको फॉर्म दिया जाएगा, एक फॉर्म दिया जाएगा भरने के लिए। विच कंपनी डिटेल्स, मतलब आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जिसमें आपको अपने कंपनी का क्या करना है, डिटेल भरना है। और देन उसके बाद जैसे आप सेव करते हो दूसरे सॉफ्टवेयर में, इसमें एक्सेप्ट करना होता है। क्या करना होता है, एक्सेप्ट करना होता है। एक्सेप्ट करके इसमें यस आपको दबाना होता है, बन जाता है। चलो देखते हैं। तो भाई हम कहाँ हैं, कंपनी इन्फो में है। कंपनी इन्फो में जाने के बाद क्या करना है बताओ, क्रिएट कंपनी। आप वैसे क्रिएट कंपनी के लिए केवल सी भी प्रेस कर सकते हो, क्यों, सी उसका शॉर्टकट दिख रहा है, रेड कलर का दिखने का मतलब वो अक्षर दबाइएगा तो सीधे आप उसमें इंटर कर जाइएगा। लीजिए क्रिएट कंपनी, फॉर्म मिल गया। फॉर्म के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ऊपर में सबसे पहला दे रहा है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी में आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना। वैसे आप चाहें तो बैक स्पेस दबा के उस पर आ सकते हैं, उसमें चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन आपको चेंजिंग करना नहीं है। ये डायरेक्टरी का क्या मतलब है, मतलब ये है कि आपका ये जो फाइल जो सेव होगा, मतलब जो कंपनी बनेगा वो कहाँ जाके बनेगा। तो कंपनी ऑलरेडी कहाँ बन रहा है, सी ड्राइव में टैली 9 ओरिजिनल नाम से कोई फोल्डर है, उसके अंदर डाटा नाम का फोल्डर है, वहीं पर जाके ये कंपनी बनेगा, मतलब वहीं पर ये सारा चीज रहेगा। ठीक है, तो अभी छेड़छाड़ आपको नहीं करना है, ठीक। हाँ, लेकिन आपको ये अपने कॉपी में जरूर नोट करके जरूर रखना है, क्योंकि कल होकर के अगर आपसे आप कह रहे हैं कि सर मेरा कंपनी देखिए हम बनाए थे और मिल ही नहीं रहा, तो हम आपसे यही पूछेंगे कि भाई आप अपना डायरेक्टरी बताइए कहाँ पर आपका कंपनी बना हुआ था, हम वहीं जाके खोजेंगे उसे। अगर आपको यही मालूम नहीं होगा कहाँ पर बना है तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, थोड़ा मुश्किल हो सकता है। क्लियर है, बोलिए। फिर यहाँ पर नेम पूछ रहा है, एक पूछ रहा है नाम और दूसरा पूछ रहा है मेलिंग्स नेम। जैसे आपका नाम मोनू हो सकता है, और लेकिन पता चलता है क्या, आपके गांव वाले सब आपको मोनू नाम से जानते हैं, लेकिन सारा कागज पत्तर आपका किस नाम से है, मोहन नाम से। किस नाम से है, तो कौन आपका मेलिंग्स नेम हुआ, मोहन आपका मेलिंग नेम हुआ। कोई भी चिट्ठी कोई भी पत्र आएगा तो किस नाम से आएगा, मोहन के नाम से आएगा, लेकिन भले ही लोग आपको किस नाम से जानते हैं जी। तो आप अगर कोई, चलिए भाई, अगर एक चिट्ठी आया आपके नाम से और उसमें लिखा हुआ है मोहन कुमार और ब्रैकेट में मोनू लिखा हुआ है, आपके गांव वाले समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं किसका लेटर है, कैसे समझ जाएंगे, क्योंकि बगल में मोनू लिखा हुआ है। कोई अगर ये जानता होगा कि मोहन उसी का नाम है तो मोहन के नाम से आपको पहचान जाएगा, कोई नहीं पहचान रहा है मोहन के नाम से तो मोनू के नाम से पहचान जाएगा।
दो नाम अलग अलग हो गए, लेकिन आदमी क्या है, एक ही है। उसी तरह से कंपनी में भी नेम आप दो अपना अपना रख सकते हो। जैसे मान लो कि मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है नेशनल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग सेंटर, तो हम इसका एक शॉर्ट नेम रख देते हैं NCSTC, क्लियर। और मेलिंग्स नेम में पूरा नाम लिख लेते हैं, नेशनल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है। अगर किसी को अगर लेटर आता है या आता है तो NCSTC अगर लिखा हुआ है तब भी बहुत सारे लोग समझ सकते हैं जो जानते हैं। अगर नहीं जानते तो नेशनल कंप्यूटर दिखेगा तब समझ जाएंगे। तो ये दो नाम हो सकता है, लेकिन मेलिंग्स नेम ही हर बार आपके बिल वगैरह पे प्रिंट होता है। तो मेलिंग नेम को आप ये कह सकते हैं कि आपके संस्था का ओरिजिनल नाम, रजिस्टर्ड नाम ही मेलिंग नेम होता है, क्लियर है। और ऊपर जो नाम लिखा हुआ है कुछ भी आप कर सकते हैं, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, हम अपना नाम लिख सकते हैं, तहसील, क्लियर है। बोलो, एड्रेस मेलिंग का ही एड्रेस पूछ रहा है, मेलिंग का ही एड्रेस पूछ रहा है, मतलब भाई एड्रेस लिखना है AMLNATHNAGARDEIH, बहुत आसान है, भरते चलना है। हो सकता है कि एक लाइन और लिखना पड़े, जैसे वेस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, हो सकता है कि एक लाइन और लिखना पड़े। अगर ऐसा हो रहा है तो आप लिखते चलिए जितना डिटेल आपका पूरा हो रहा है, अगर नहीं है तो फिर देन एक बार और इंटर दबाइए। पहुंच गए हैं नेक्स्ट वाले में। ये आपका स्टैट्यूटरी कंपल्सन पूछ रहा है, मतलब ये आपको पूछ रहा है कि किस कंट्री में आप वर्क कर रहे हैं। तो फिलहाल इंडिया में है कि उसी के टैक्स के कानून के अनुसार आप पर ये टैक्स लगेगा। स्टेट में क्या होगा, देखो इधर हाईलाइट होने लगा कि बी नाम से पूरे इंडिया में एक ही राज्य है, तो इसलिए बी दबाओगे डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। सी नाम से दो को है, जो सी नाम से कितना है, दो नाम है, तो वहां चुनना पड़ सकता है। यहाँ देखो चुनना पड़ सकता है ना जी, दो गो, लेकिन बी नाम से अकेले है तो चुनने का जरूरत नहीं है, क्लियर। बिहार में पिन कोड डाल दो 845438, क्लियर है। टेलीफोन नंबर डाल दो 9097739562, ईमेल डाल दो। अगर यदि इसमें जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो डालो, नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो, छोड़ भी सकते हो। यहाँ पर RS रहेगा, यहाँ अकाउंट्स ओनली रखना है। अभी क्या करना है, अभी आप बिगनर्स हैं तो अकाउंट्स ओनली रखेंगे। अकाउंट्स ओनली और अकाउंट्स विद इन्वेंटरी का क्या मतलब है। कोई दुकानदार कहता है कि भाई आपका टोटल सामान 5,000 रुपए का हो गया, तो आपसे कितना पैसा लेगा, 5,000 रुपए ले लेगा, काम खत्म आपका। लेकिन कोई दुकानदार आप उसको पूरा डिटेल से बताने लगा कि भाई चीनी इतना रुपए का है, दाल इतने रुपए का है, राइस इतने रुपए का है ना, तो वो फिर आइटम वाइज बता रहा है ना, आइटम वाइज बता रहा है, रेट के साथ बता रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, अकाउंट्स विद इन्वेंटरी कहते हैं। ये जो आइटम वाइज जो बताने का काम है वो इन्वेंटरी कहलाता है, ठीक है। तो अभी आप नए हैं तो अकाउंट्स ओनली रख लीजिए, बाद में फिर हम लोग अकाउंट्स विद इन्वेंटरी भी पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी अकाउंट्स ओनली रखना है। अब आ जाइए, इसमें बहुत सारा बड़ी लोगों को कंफ्यूजन रहता है। फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। जनरली लोग तो यही बता देते हैं कि भाई आप दोनों में सेम डेट डालो, जैसे 2023 में काम चल रहा है 1/4/2023 डालो और अपने आप अगले वाले में भी 1/4/2023 आ जाएगा, आप आगे बढ़ जाओ। नहीं, दोनों चीज अलग अलग चीज है, ठीक है। आपसे कोई पूछता है कि आप किस साल जन्म लिए थे, तो क्या कहोगे, आप कहोगे मान लो 2000, ठीक है ना, 2000 में या 1999 में, 98 में। लेकिन कोई कहता नहीं भाई आप ये बताओ कि किस दिन से, मतलब किस दिन तुम्हारा जन्म हुआ था, तो फिर एक डेट बताओगे। हो सकता है वो डेट 1/4/2001 भी हो, मतलब एकदम साल का पहला दिन भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि 1 जून भी हो सकता है, 1 जून भी हो सकता है ना, बीच में भी हो सकता है। क्या अब आपसे हिसाब किताब मांगा जाएगा या आपका लाइफ काउंट किया जाएगा, कहां से काउंट किया जाएगा, एक से किया जाएगा कि आप जिस दिन जन्म लिए हैं उस दिन से किया जाएगा, जिस दिन जन्म लिए हैं उस दिन से किया जाएगा। बिल्कुल वही एग्जांपल यहाँ भी सेट होता है। फाइनेंशियल ईयर का मतलब ये होता है कि आप किस साल का काम कर रहे हैं, तो 2023 का काम कर रहे हैं तो भाई हमेशा फाइनेंशियल ईयर, साल तो उसी दिन से शुरू होगा, फाइनेंशियल 1/4/2023 होगा। लेकिन बुक्स बिगिनिंग का मतलब हुआ कि आपका दुकान कब से शुरू हुआ है, आपका संस्था कब से शुरू हुआ है। तो हो सकता है कि 1/4 से ही शुरू हो गया हो, या ये भी हो सकता है कि नहीं 1/4 से नहीं शुरू हुआ है, कब से शुरू हुआ है, 1/5 से शुरू हुआ है। बताओ
तो हमसे हिसाब किताब कब से मांगा जाएगा? 1/5 से। फाइनेंशियल ईयर भले हमारा 1/4/23 है, हमसे 11 महीने का ही हिसाब किताब मांगा जाएगा, 1 महीने का हिसाब किताब हमसे नहीं मांगा जाएगा, क्योंकि मेरा संस्था उस वक्त था ही नहीं। समझ रहे हैं? तो अक्सर लोग दोनों एक लेके चल देते हैं, दोनों में सेम डाल देता है। लेकिन बुक्स बिगिनिंग का मतलब क्या है? किस दिन से आपका ये वर्क शुरू हुआ है संस्था का। भाई जिस दिन से संस्था शुरू हुआ उस दिन से वर्क शुरू हुआ होगा। तो ये प्रॉब्लम नए संस्था में है। अगर कोई पुराना संस्था है, 2005 ही में उसका स्थापना हुआ था, तो इस साल उसका क्या होगा? 1/4 ही ना होगा जी। माने 1/4 को उसके पास काम है कि नहीं है? वो तो बहुत पहले शुरू हो चुका है। ये जो डेट का डिफरेंस है बस कब होता है? जिस साल बिजनेस शुरू होता है। लेकिन बिजनेस को शुरू हुए तो 10 साल हो गया है, तो फिर वैसे कंडीशन में हर साल ये क्या रहेगा? 1/4/23 1/4/23 माने 1/4/23 हो गया, अगले साल 1/4/25 24 हो जाएगा, उसके बाद 1/4/25 हो जाएगा। ये डिफरेंस कब होगा? जिस साल, अगर उसी साल बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो। बात समझा रही है? तो दोनों लोग यही बता देते हैं कि दोनों सेम चीज है, लेकिन सेम चीज नहीं है उस कंडीशन में जब आपका बिजनेस उसी साल और साल के बीच में शुरू हुआ है। क्लियर है? बोलिए। तो फाइनेंशियल ईयर अभी हम सेम ही रख लेते हैं। ये पासवर्ड वगैरह लगाने के लिए है, आप पासवर्ड लगा लो। यहाँ एक नाम लिख लो, जैसे हम लिख लेते हैं TA। दिखा नहीं रहा, क्या लिखे हैं? TA। पता नहीं कैपिटल है कि स्मॉल है, कैपिटल है कि स्मॉल है, पता भी नहीं है। कैसे पता चलेगा कैपिटल स्मॉल है? भाई चेक करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। यहाँ देखो कैसे लिख रहे हो, TA स्मॉल में लिख रहे थे, ठीक है ना? दिख रहा है ना? चलो यहाँ देख कर चेक कर लो, TA। ये याद रखना स्मॉल में है ना। अब आ जाओ यहाँ पर, क्या और होगा? फिर क्या लिखना? रिपीट करना है, वही TA रिपीट करना है। ये यूजर नेम हो गया तुम्हारा। सिक्योरिटी कंट्रोल में यस करो और यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटर का नाम बताओ। TA नाम रखना है, यही रहेगा। इसमें छोटा ही लिख देते हैं। जब सब छोटा लिखे हैं तो इसको भी छोटा ही लिख रहे हैं, लेकिन कैपिटल कर दे रहा है पहला, कोई बात नहीं। यहां आ जाओ, 1 2 3 1 2 3 पासवर्ड हो गया, बस हो गया। आगे कुछ नहीं, बाकी सारे को इंटर करते हुए आगे बढ़ जाना है। हमने बोला था कि जैसे आप सेव करते हैं वैसे ही ये क्या होता है? एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करिए, आपकी कंपनी बन जाएगी। पासवर्ड मांग रहा है जी, वर्ल्ड पासवर्ड मांग रहा है, TA। यूजर नेम क्या था? TA कैपिटल T और A स्मॉल था। पासवर्ड क्या है? 1 2 3 था। कंपनी बनना शुरू। तो आप पासवर्ड भी डाल सकते हो, ठीक है ना? लेकिन शुरू वाले कंपनी में अभी पासवर्ड आप कोशिश करना कि न डालें, जो मेन अभी होगा। नहीं तो अगर पासवर्ड गड़बड़ हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है, उसको तोड़ने के लिए बहुत दिक्कत है ना? बन गया कंपनी भाई। अब देखो टैली हम दोबारा ओपन करते हैं, बंद कर रहे हैं इसको। बंद कैसे करते हैं? एस्केप दबाते हैं। टैली को बंद करने के लिए कौन सा बटन दबाते हैं? एस्केप, एग्जिट, क्विट। यहां से भी क्विट कर सकते थे, नीचे से यस कर रहे हैं, बंद हो। फिर से टैली ओपन कर रहे हैं। कहाँ है भाई टैली? ऑल प्रोग्राम, टैली 9 समथिंग वगैरह वगैरह स्टार्ट कर रहा है। भाई मांग रहा है पासवर्ड। पासवर्ड क्यों मांग रहा है? एस्केप दबाओ। एस्केप दबाते ही हम लोग फिर वापस कहाँ आ गए? क्रिएट कंपनी में आ गए, कंपनी इन्फो में आ गए। सॉरी, बनाना है कि पहले वाले को सिलेक्ट करना है? पहले वाले को सिलेक्ट करना है। तो क्या करेंगे? सेलेक्ट कंपनी करेंगे। यही वाला है। देखो पासवर्ड डालने में वो नुकसान भी है कि भाई आपका नाम क्या कर देता है? वो हाइड कर देता है। आपका नाम क्या कर देता है? हाइड कर देता है। आप पहचानने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, इसलिए ये नंबर याद रखना पड़ता है। कौन वाला? ये 10000, समझ गए? सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद फिर मांग रहा भाई TA है, 1 2 3 है, खुल गया। फिर आपका यहां से वापस जाना है हमको कंपनी इन्फो में। क्या करेंगे? Alt+ F3 दबाएंगे, कंपनी इन्फो में आ गए। बात समझा रही है? तो आप देखिए ऊपर दिख जाएगा यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली के बाद तब आप कहाँ आए हैं? कंपनी इन्फो में आए हैं। एस्केप से फिर वापस जा सकते हैं। बैक या वहां से निकलने के लिए आप कह सकते हैं कि हम लोग कौन सा बटन दबाने वाले हैं? एस्केप। जब कहीं अब इसके बाहर नहीं जा सकते हैं तो सीधे आप टैली से ही बाहर हो जाइए। मतलब किसी पेज में है आप अंदर, तो एस्केप दबाएंगे तो उस पेज से बाहर होंगे। लेकिन जब गेटवे ऑफ टैली तक आ जाएंगे, यही इसका होम पेज होता है,
टैली का। अगर यहाँ अगर यहाँ एस्केप दबाना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या है, आप टैली को ही क्या कर देना चाहते हैं, बंद कर देना चाहते हैं। इतना बात समझ में आया। आपका रजिस्टर तैयार है NCSTC के नाम से, लेकिन मेलिंग नेम NCSTC नहीं है, नेशनल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग सेंटर है। कोई भी बिल होगा उस पर NCSTC कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा, नेशनल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग सेंटर लिखा हुआ मिलेगा। मेलिंग नेम समझ में आ रहा है। चलिए, तो हमारा ये रजिस्टर एक्टिव हो गया है और हम जो भी काम करेंगे सब इसी में काम होगा। क्लियर है। कंपनी बन जाएगा किस में, 9 में। ये सारा फॉर्मेट 9 और 7 का था। अब आते हैं, बात करते हैं हम लोग क्या जी, प्राइम में। देखते हैं प्राइम में कैसे बनता है। अभी ये प्राइम पूरी तरह तो खुला नहीं है, जस्ट अभी स्टार्ट किया इसको। यहाँ फिलहाल मेरे पास लाइसेंस वर्जन नहीं है, तो एजुकेशन वर्जन हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ये रहा, ट्राई इट फॉर फ्री एजुकेशनल, क्लिक करिए। इसमें बहुत सारा वर्जन रहता है। अब देखो, ये बोला ना आसान है, खोलते ही क्या मिल गया, क्रिएट कंपनी मिल गया। क्रिएट कंपनी पे क्लिक कर लीजिए। फॉर्म भरना है बिल्कुल वैसे ही, सारा फॉर्म। कंपनी वहां डायरेक्टरी नाम दे रहा था, यहाँ क्या दे रहा है, कंपनी डाटा पाथ। बात वही हुआ भाई, डायरेक्टरी का भी मतलब वो जगह होता है जहां पर डेटा सेव हो रहा है, पाथ का भी मतलब वही होता है जहां पर जगह सेव होता है। ठीक है, तो ये पाथ है, कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। इसमें नाम रखना है, क्या नाम रखोगे बोलो, कुछ भी। इस बार हम अपने नाम से रखते हैं। और मेलिंग्स नेम में क्या रखेंगे, मेलिंग्स नेम में तो ओरिजिनल नाम रखना पड़ेगा। क्लियर है। एड्रेस में क्या रखोगे, और भी रखना चाहते हो रख सकते हो, WC। और आगे नहीं है। स्टेट बिहार, पिन कोड अगर जो है डाल सकते हो, नहीं है तो छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम 1-4-23 अपने आप ले लिया है। आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, 24 कर सकते हो क्या, नहीं अभी नहीं कर सकते, अभी नहीं कर सकते। चलो हो गया, इधर आए हैं। ठीक है, ये सब ठीक है, इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करें। एक्सेप्ट करें, यस। देखिए अब यहाँ थोड़ा सा और डिटेल पूछने लगा। कुछ नहीं करना है अभी फिलहाल, अभी आप बिगनर्स हैं, बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना है। केवल यहाँ आपको अपने GST वगैरह का इन्फॉर्मेशन भरना होता है। फिलहाल जब GST पढ़ेंगे तब बात करेंगे इसकी, है ना। अभी आपको खाली वो डिटेल भरने के बाद एक्सेप्ट कर देना है, कंपनी आपका बन गया। वापस आ गए हम लोग गेटवे ऑफ टैली में। देखो तो कंपनी दिखा रहा है तहसील नाम से जी। हाँ, अगर प्राइम में अगर आ गया क्या, डायरेक्ट गेटवे ऑफ टैली, तो Alt F3 नहीं इस्तेमाल करते हैं हम लोग, कंपनी नाम से इस्तेमाल करते हैं। एंड देन आप क्या करेंगे, क्रिएट कंपनी करेंगे। सब कुछ सेम टू सेम है, सब कुछ सेम टू सेम है। बस ये क्या होगा, F3 किसमें नहीं होगा, Alt नहीं इस्तेमाल होगा, किसमें, टैली प्राइम में केवल F3 इस्तेमाल होगा। किस लिए, कंपनी इन्फो में जाने के। बोलो समझ में आ रहा है, क्लियर है, कोई डिफरेंस नहीं है, बहुत आसान है ना। 9.2 भी काम कर सकते हो, 9 पे भी काम कर सकते हो, प्राइम पे भी काम कर सकते हो। तो कंपनी बनाने आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलो हम वापस 9 में आ गए हैं और हम चाहते हैं अपने कंपनी के कुछ डिटेल्स सुधारना। अभी तो कंपनी बनाए हैं, डिटेल भी भरे थे, अब क्या चाहते हैं, उस कंपनी के डिटेल्स को कुछ सुधारना। जैसे मान लिया बोले थे आपको कि अगर आपको मोबाइल नंबर नहीं मालूम है, ईमेल आईडी नहीं मालूम, तो आप स्किप कर जाओ, छोड़ दो उसको, बाद में भर लेना। तो आप चलिए वही करने जा रहे हैं। तो फिर वापस हमको कहाँ जाना होगा, कंपनी इन्फो में जाना होगा। बहुत आसान तरीका ये है कि कंपनी इन्फो में जाने के लिए आपको हमने क्या शॉर्टकट बताया है, Alt F3। देखिए साइड में CMP और इन्फो लिखा हुआ है, वही कंपनी इन्फो लिखा हुआ है, ठीक। और उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, F3 लिखा हुआ है और उसके नीचे सिंगल अंडरलाइन। जरा सा मेरा ये चीज बात समझिएगा। अगर केवल F3 लिखा हो तो केवल इसी को दबाना है, लेकिन F3 के साथ सिंगल अंडरलाइन दिया हो तो Alt के साथ दबाना है, Alt प्लस F3 इसका मतलब हो गया। और F3 के नीचे डबल अंडरलाइन दिया हो तो इसका मतलब कंट्रोल के साथ F3 दबाना है। बात समझ आ रही है, बोलिए।
तो इसमें आपको क्या दबाना है, अल्ट के साथ दबाना है कि कंट्रोल के साथ दबाना है, अल्ट F3। वेरी गुड, ठीक है। सुधारने वाला जितना भी होगा, जहां भी होगा, वो अल्टर के नाम से होगा। तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि आपका कंपनी एक्टिव है कि नहीं। हमने NCSTC नाम से कंपनी बनाया था, वो एक्टिव है, अल्टर करिए। अगर नहीं एक्टिव है तो पहले सेलेक्ट से जाकर के क्या कीजिए, उसको एक्टिव कीजिए और तब अल्टर कीजिए, ठीक है। तो फिलहाल पहले हम अल्टर कर रहे हैं। इसी में देखिए NCSTC को हम कैपिटल में लिख देते हैं, क्या जी, NCSTC। ये एक सुधार हुआ ना जी, बोलो। ईमेल आईडी नहीं लिखे हैं, लिख लो NCSTC123@gmail.com। बात समझ आ रही है। बाकी कुछ नहीं करना है, सब जैसे एक्सेप्ट कर रहे थे वैसे ही एक्सेप्ट करना है। बाहर आ जाने के लिए क्या करना है, एस्केप दबाना है। अभी हम गेटवे ऑफ टैली के अंदर से आए हैं कंपनी इन्फो में, तो एक बार और एस्केप दबाएंगे तो कहां पहुंच जाएंगे। सुधारना समझ में आ गया। अच्छा, डिलीट करने के लिए भी वहीं से जाना है। चलो कहां चलना है, अल्ट F3 दबाते हैं, अल्टर करते हैं। इसको जो सुधार रहे थे यहीं पर अल्ट D दबा दो। कौन सा शॉर्टकट, अल्ट D दबाते ही ये डिलीट करने का ऑप्शन है, यस कर दो। अब तुम्हारा कंपनी क्या हो गया, डिलीट हो गया। देखो फिर से क्रिएट करने का ऑप्शन है, सेलेक्ट में जाकर चेक करो तो कोई कंपनी है, नो, कोई कंपनी नहीं, ठीक है। आप जहां से सुधार रहे हैं अल्टर से, वहीं से क्या कर रहे हैं, डिलीट भी कर रहे हैं। सुधारने के लिए बस आपको सुधारना है, डिलीट करने के लिए वहीं पर जाकर के अल्ट प्लस क्या दबाना है, D दबाना है। क्लियर, बोलिए, बोलो। चलिए अब आते हैं प्राइम की बात करते हैं। प्राइम ये रहा प्राइम। आपको कंपनी में सुधार करना है, तो देखो कंपनी दिख रहा है यहाँ पर, कंपनी, यहाँ कंपनी नाम से कंपनी इन्फो नहीं है, F3 सिर्फ है। क्यों, कोई सिंगल अंडरलाइन या डबल अंडरलाइन नहीं है। F3 दबाते ही आप आ जाओगे। कहाँ जाना है सुधारने के लिए, आप बताओ। वेरी गुड, अल्टर कंपनी में जाना है। चलो अल्टर कंपनी में आ गए। जो सुधारना है सुधार लो। डिलीट करना है तो क्या करेंगे, अल्ट D दबा दो, यस कर दो, Y से यस कर सकते हो, और तुम्हारा कंपनी क्या हो गया, डिलीट हो गया। अब मेरे पास कोई भी कंपनी नहीं है। बात समझ आ गई। कंपनी में सुधार भी कर सकते हैं, दोनों में, 9 में भी और प्राइम में भी। क्लियर, डिलीट भी कर सकते हैं 9 के कंपनी को भी और प्राइम के कंपनी को भी, कोई दिक्कत। चलिए वेरी गुड। हो सकता है कि आप कोई काम किए हो ऑलरेडी, 9 वाले के प्रॉब्लम बता रहे हैं। जैसे मान लो कि आप कंपनी बना लिए और कुछ थोड़ा सा वर्क भी कर लिए, अब उस कंपनी को डिलीट करना चाहोगे तो नहीं डिलीट होगा। क्यों, क्योंकि पहले उसमें काम को हटाना पड़ेगा, उसमें सीधे रजिस्टर को हटा नहीं सकते। लेकिन 9 में, सॉरी प्राइम में डायरेक्ट कंपनी डिलीट हो जाएगा, सारा काम एक ही बार में खत्म। ये हमको लगता है कि कमजोरी है, ये नहीं होना चाहिए। पहले था जैसे ठीक था कि भाई अगर कोई डिलीट कर रहा है, तो कोई डिलीट करना चाहता है, हो सकता है कि कलर से किसी तरह का डिलीट करना चाहता है वो आपके कंपनी को, तो इतना आसानी से वो डिलीट नहीं होगा। बैठ के पूरा उसको क्या करना पड़ेगा, पहले सारा उसके अंदर का काम डिलीट करना पड़ेगा, तब वो जाके फाइल डिलीट होगा, मतलब कि कंपनी डिलीट होगा। नहीं, तो इस हिसाब से तो वो बेहतर था। लेकिन अब नया है, हो सकता है कि एक बार में डिलीट करने का ऑप्शन दिया है, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। ओके है, बात समझ में आया कंपनी बनाना।